ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए ये जानने के लिए कि 2024 में जो घटनाक्रम चल रही हैं वो चली रही हैं, लेकिन 2025 में ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने के लिए आपके लिए भविष्य में जो सूचना दे रहा है। देखिए, इस वक्त सिंह राशि वालों को समझना चाहिए जो आपके आने वाले समय में 2025 में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रहों का योग बन रहा है। 2025 में तीन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं एक साथ करीब 20-25 दिनों के अंतर्गत। 2025 का जो वर्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात, बृहस्पति महाराज का योग जो आपके लिए जिस प्रकार का चल रहा है अभी, उससे और कई गुना बढ़िया योग बृहस्पति का 2025 में बनेगा। शनि महाराज जो बृहस्पति का परिवर्तन होगा मई 2025 में होगा और वो जाएगा सिंह राशि के अनुसार से 11वें भाव में मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा और ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये समझ लीजिए इस वक्त बृहस्पति का योग जो आपके लिए कई रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के शत्रु, अननेसेसरी की ईर्षा जो आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उन सबको समाप्त करने के लिए बृहस्पति का अगला ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल कतई चिंता करने की जरूरत है। शनि महाराज थोड़ा चिंता कारक है। शनि महाराज इस वक्त जहां चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में, वहां से अष्टम भाव में जाएंगे और अष्टम भाव में जाने के बाद वो थोड़ा सा सफलता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा भाव होगा उससे ये प्रयास ये अच्छा ये होगा कि आपके अंदर से कहीं ना कहीं जो जिद, अननेसेसरी का अड़ियलपना जो है और सही रास्ता में जो शनि महाराज अननेसेसरी स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहे थे पिछले 2 सालों में, उनमें कई रूप से निवारण करने का रास्ता, रक्षा देने का रास्ता वो बना सकते हैं। लेकिन संघर्ष लगातार चलता रहेगा। बृहस्पति के योग बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करने के योग देगा। यानी कुछ बहुत बड़ा ट्रांजिट जब राहु केतु का परिवर्तन होगा मई 2025 के अंदर, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा और उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आने के अद्भुत योग बन सकते हैं। रही बात जो अभी गोचर में ग्रहों का योग चल रहा है वो आपको समझने के लिए, शनि महाराज की वक्री स्थिति है जो है वो आपके लिए लगातार कुछ स्थितियां विकट उत्पन्न करने के योग दे रही है, चाहे आपके व्यवसाय में, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में, चाहे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी क्लैश उत्पन्न करने की जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको आपको संभालने की ज़रूरत है। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को आलस से दूर करते हुए थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करेंगे तो देखिए बहुत सुंदरतम आपके लिए रास्ता बन सकता है। इस समय ग्रहों का योग यही दिखाता है कि शनि महाराज जो वक्री हैं, जो करीब 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, वो अननेसेसरी कहीं आपके कार्यों में धीरे धीरे कुछ समस्याएं, थोड़ा सा रास्ता विकट, पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा सा आपके पति के लिए, आपके घर वालों के लिए थोड़ा सा समस्याओं को कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बना रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो खासतौर पर व्यावसायिक भाग्य में कई बार ऐसा लगेगा कि भाग्य से रास्ता ही नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, इसको बहुत ज़्यादा विकट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शनि का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि शनि का उपाय हनुमान जी का स्तवन करके आप ठीक कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ कर सकते हैं। हो सके तो शनिवार के दिन एक काम और करने का प्रयास कीजिए कि काली उड़द का दान, साबुत जो काली उड़द होती है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, इच्छा के अनुसार से किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया कीजिए। उससे धीरे धीरे ये जो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक होने के रास्ते बनेंगे, कहीं ना कहीं बाहर कटने के योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी शनि का जो ये उपाय है बहुत लाभ ही देगा। सतनाजे का दान करना भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा है आपके लिए। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है।
दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा, आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।